अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने देश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां लाखों सरकारी कर्मचारियों को जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। उनके वेतन रोक लिए गए हैं और सरकारी विभागों में कामकाज बंद है। फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशन ठप सा है, जिससे 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका में शटडाउन हो गया है। 2018 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिका में इस तरह का शटडाउन लगाया गया है। अमेरिका के इतिहास में यह 22वां शटडाउन है। पिछली बार यह 22 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ था और 25 जनवरी 2019 तक पूरे 35 दिनों तक चला था। यह अमेरिका में 4 दशक में सबसे बड़ा शटडाउन था। इससे अमेरिका की इकोनॉमी को $3 अरब की चपत लगी थी। अमेरिका की सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है। ये फंड कर्ज लेकर पूरा किया जाता है। इसके लिए एक बिल अमेरिकी सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है, लेकिन इस बार फंडिंग बिल को सीनेट की मंजूरी नहीं मिली, जिससे देश में शटडाउन हो गया। इसकी जो वजहें सामने आई हैं, उसके मुताबिक विपक्षी डेमोक्रेट्स की मांग थी कि फंडिंग बिल में हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार होना चाहिए। साथ ही घरेलू योजनाओं में की गई कटौती के फैसले को भी वापस लिया जाना चाहिए, ये उनकी मांग थी, जिसे ट्रंप सरकार ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे में सीनेट में फंडिंग बिल पास कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार को सीनेट में पर्याप्त बहुमत नहीं मिल पाया। उन्हें कम से कम इसके लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही वो जुटा पाए, जिससे यह प्रस्ताव गिर गया और बिल पास नहीं हो सका। इसका अब अमेरिका में बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसे बहुत सरल शब्दों में कहें तो शटडाउन से अमेरिका की सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही दूसरे खर्चों पर भी रोक लग जाएगी। शटडाउन के कारण फेडरल गवर्नमेंट का ऑपरेशन ठप पहले ही हो गया है। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया और उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। अब आगे जो संभावनाएं बन रही हैं, उसके मुताबिक कई संस्थान अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। इससे अफरा तफरी मच सकती है, जिससे अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ने की संभावना है। अब इसका कोई समाधान निकलने तक सरकार को अपने खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ेगी। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली जरूरी एजेंसियों के कर्मचारी ही मोर्चा संभालेंगे। हालांकि वेतन इन्हें भी नहीं मिलेगा। एयरलाइंस ने चेतावनी दी है कि शटडाउन से उड़ानों पर सीधा असर पड़ सकता है। लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि वो अपनी मासिक बेरोजगारी रिपोर्ट जारी नहीं करेगी, जो आर्थिक सेहत का बारीकी से अध्ययन करते हैं। अमेरिका के सरकारी विभागों में जॉब ओपनिंग में पिछले एक हफ्ते में 87% गिरावट आई है। कुछ ही दिनों में ये 10,000 से गिरकर 1,300 ही रह गया है। साफ है कि सरकार को पहले से ही शटडाउन की आशंका थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर सीनेटर्स कानून पास नहीं करते तो वे संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इसमें कितनी कटौती की उम्मीद है। हालांकि ये काम 1 अक्टूबर को वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले शायद ही कभी पूरा होता हो। सांसद कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अस्थायी खर्च विधेयक पास करते हैं, जो वे काम में रुकावट से बचने के लिए करते हैं। मौजूदा अस्थायी विधेयक 30 सितंबर को खत्म हो चुका है, लेकिन उससे पहले तय समय सीमा में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इसके विस्तार पर सहमत नहीं हो पाए, जिससे न तो फंडिंग बिल पास हुआ और न ही सरकारी विभागों के पास अपना कामकाज जारी रखने का पैसा रिलीज होने का रास्ता साफ हो पाया। हालांकि इन सबके बीच सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह जरूर घोषित किया है कि वो रिटायरमेंट और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देना जारी रखेंगे। हालांकि इस एजेंसी की शटडाउन योजना के मुताबिक इसके 12% कर्मचारी स्थितियां सामान्य हो जाने तक छुट्टी पर ही रहेंगे। इसके अलावा मेडिकेयर और मेडिकेड हेल्थ प्रोग्राम्स के तहत भुगतान जारी रखे जाएंगे, ताकि ये इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। अमेरिकी कृषि विभाग की शटडाउन प्लानिंग के मुताबिक वे काम करते रहेंगे। यूएस पोस्टल सर्विस भी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये कांग्रेस की फंडिंग पर निर्भर नहीं करती।
रेवेन्यू सर्विस विभाग की बात करें तो वे 5 दिनों तक पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि विभाग ने यह नहीं बताया कि अगर शटडाउन 5 दिनों से आगे बढ़ता है तो 75,000 कर्मचारियों का आखिर क्या होगा। साल की शुरुआत में विभाग ने अपने लगभग 1/4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। पूरे अमेरिका में 13,000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम करते रहेंगे, लेकिन उन्हें शटडाउन खत्म होने तक वेतन नहीं दिया जाएगा। अब सवाल अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों का है, उन पर जो है इसका अब किस तरह का असर पड़ेगा। FBI, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोस्ट गार्ड और अन्य संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करने वाले अधिकारी अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। न्याय विभाग के कर्मचारी जो इमिग्रेशन कोर्ट सिस्टम की देखरेख करते हैं, वे भी काम करते रहेंगे। इस बीच अमेरिका के प्रमुख आर्थिक डेटा का प्रकाशन रोका जा रहा है। इसमें रोजगार और GDP रिपोर्ट शामिल होती है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं और निवेशकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस तरह की स्थितियों के बीच अब आखिर होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप सरकार इस समय सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये स्थितियां कब तक सामान्य होंगी और क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन विपक्ष की दोनों मांगों की पूर्ति करेगा? क्या उसको वो जल्दी ही किसी नतीजे तक लेके आएगा? क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाने वाला है या डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से जो है अपनी जिद पर अड़े रहते हैं? आखिर क्या होने वाला है और ये हालात कब तक सामान्य होंगे, इसे लेकर पूरे अमेरिका में जबरदस्त तरीके से हलचल मची पड़ी है। यह रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है हमारे सहयोगी दिल प्रकाश ने। इसी तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें नवभारत टाइम्स।